अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं एक जाली आमिल बाबे के आस्ताने पर। कैमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्क्स गुजरांवाला संडे एडिशन रोड स्वाद लाहौर लॉरी जाने दे डबल ए उस्ताद। थल्ले 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 इंटरेस्ट रेट, हल्ले महंगाई रेट, हल्ले पेट्रोल रेट, हल्ले बिजली का रेट, हल्ले ट्रांसपोर्ट के किराए, हल्ले ये हर चीज थल्ले हुकूमत दी वजह तो नहीं है, बाबे दी फूक दा नतीजा है। वाह वाह वाह। जाने दो बाबा, जाने दो। सारा दिन टीवी वाले ये दिखाते हैं सीएम साहिबा भाग दौड़ कर रही हैं, वजीर आजम साहब भाग दौड़ कर रहे हैं, वजीर आजम माशी टीम को शाबाश दे रहे हैं, और तुम्हारी क्या मेहनत है इसमें? बेटा अगर बाबा फूक ना मारे ते सीएम घरों ही ना निकले। वाह वाह। ये बाबे दी दम फूक दा नतीजा है कि सीएम बाहर निकल दिए और दौड़ लांदी ये। वाह वाह। रुके जैसी बाबे नु आवाम दी फिक्र है, सियासतदान नु नहीं हो सकती। वाह वाह। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, दिगना फिर जीन किनारे, दिगना फिर जीन किनारे। दिगना 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 थल्ले 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 थल्ले, ए हर चीज थल्ले बाबे दी मेहनत दा नतीजा है। ओ बाबे ओ, कर ली तुमने जितनी मेहनत करनी थी। बस अब ऐसा बिल आने वाला है, तरमीमी बिल, जिस पे जादू टोना करने पे 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना और नाकाबिले जमानत होगा ये जुर्म। ना डर बच्चा और ना ही डरा बच्चा। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 2021 ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਟੁਰੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਸੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਐਸਾ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਮੀਮ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। वाह 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 वाह। सर वाकई ये बाबा ठीक कह रहे हैं? जी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। 2021 में ऐसा हुआ था। बेटा हर नुक्कर च, हर कोने च, हर सीट ते बाबे दे चेले बैठे सन। वाह वाह। बाबा हिलन नहीं देंदा हुंदा। हाय। बाबे ने ऐसा जकड़बंद लाया होया है कि बाबा ऐद की भी तरमीमी बिल नू छक्के छुड़वा देगा। अरे वाह बाबा वाह। हाय। मगर अब की बार ये तरमीमी बिल बाबा तुम्हारे छक्के छुड़ा देगा। याद रख बच्चा, ये बिल पेश करने वाले सैनेट दे बाहर बह के गाना गाणगे। बाबा बिल शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, कट्टा जाना खुल। बाबा बिल शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, कट्टा जाना खुल। थल्ले 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 थल्ले। People everybody बाबा जी क्या कहने। वाओ। बस बाबा, जिस संजीदगी के साथ ये तरमीमी बिल मूव कर रहा है ना, कुछ दिनों बाद तुम ये मौसीकी का ही काम करोगे। हाय। मेरे मुर्शदो, मैं लुटिया गया, मैं मारिया गया, मेरे पीरो मैनू फड़ लवो। बेटा तेनू तेरा पीर नहीं फड़ेगा, तेनू पुलिस फड़ेगी। और सरकार इंज ना करो, मैं थोड़ा बच्चा वां। ਉੱਥੇ ਹੀ बैठ जा बच्चा। अच्छा बाबे। ਤੇ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। हाय। बाबे बड़ी वड्डी परेशानी बन गई जे। मेरी सस आई सी अपनी धी नू मिलने वास्ते। खत्म। 1.5 महीना हो गया बाबा जी डेरे डा के बैठी है, जान दा ना ही नहीं ले रही। खत्म। ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਏ। बल्कि बाबा जी ने तो आखिरी रसूमात का इंतजाम भी कर लिया है। हाय। बाबे चुप करके पई रवे तो कोई गल नहीं, शाम हुंदे ओदियां फरमाइशां शुरू हो जांदियां ने। कदी कहंदी है मैनू पार्क लैके जाओ, कदी कहंदी मैनू गोल गप्पे वाली रेहड़ी दे उत्ते लैके जाओ, कदी कहंदी मैनू जॉयलैंड लैके जाओ। मैं कित्थों इन्ना खर्चा करा बाबा जी, मैं ते आप लड्डू पीठियां दे वेचदा जी। फिकर ना कर बच्चा, लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, दिगना जीन किनारे, दिगना जीन किनारे। जिंदा धिंग तक। तल्ले 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 तल्ले, हट 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 हट।
ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਏਗਾ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਟਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ 2 ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਵਾ ਦਵੀ ਮਾਈ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਵੇਗਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਵੋ ਅੰਮਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਾਣਾ ਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ हाय ओ भाई साहब कुछ खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो। हाँ बुजुर्ग तो घर में अल्लाह की रहमत होते हैं और तुम बाबे के पास तावीज लेने के लिए आ गए हो। बच्चा बाबे के पास इसलिए आया है कि बाबे का तावीज हर परेशानी का तोड़ है क्योंकि बाबा जी बड़ा मुंह जोर है हाय हाँ सही जगह पहुंच गए। आ जाओ बड़ी मुश्किल जगह मिली है अगर ढूंढ ही लिया। बाबा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बच्चा सानू बाबा जी सलीम पराताना ने भेजा जे। बच्चा ठीक जगह पे पहुंचा है तू उन्होंने कहा जाओ तो ताड़ा काम हो जाएगा। सलीम भी अपना बच्चा है मुश्किल से निकल आया है बहुत परेशान था बहुत गमगीन था बाबे ने उसे इतना सा पानी दम करके दिया है अब हर जुमेरात बाबे के पास आता है सलाम करने के लिए और ऐसा ताबेदार बच्चा है हर जुमेरात को 10,000 की सलाम करता है और जर्दे की भरी हुई परात भी लेकर आता है वो सलीम परातों वाला। हट! देखा मेरे कितने पहुंचे हुए बाबा यही वो बाबा जी हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे मिल गए। बाबा जी हमारी परेशानी दूर कर दें बाबा जी। हाय क्या हुआ बच्चा बाबा जी हमने ना 8 करोड़ की कोठी ली है तो जब 2 करोड़ एडवांस दे दिया है तो फिर मोहल्लेदारों ने बताया कि इस कोठी में तो जिन्नों का साया है। हाय हट! बाबा जी अब आपकी बहू कहती है कि इस कोठी में जिन्नों का साया है मैंने नहीं जाना। हाय मेरी बहू इधर हो बच्चा जी बाबा जी। नहीं बेटा मेरी बहू ने नहीं कहा ओ बाबा जी मेरा मतलब है मेरी बेगम कहती है मैं उस कोठी नहीं जाना उत्थे जिन्ना दा साया है। हाय ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ नहीं। हो बच्चा उधर जाने की जरूरत नहीं है बाबे को अच्छा जी। बाबा इधर बैठा बैठा ही उस सारे घर की तलाशी ले लेगा वाह ਇੱਥੇ बैठे ये है सही बाबा जी जिए बुटो। ओ बच्चा जी बाबा जी। ये तलाशी बाबे तवीजा वाले ने लेनी है बाबे भुट्टो ने नहीं लेनी जी 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 जी। घर का नंबर बता बच्चा बाबा जी 365 सी। जी जी जी। 365 सी लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे नहीं बच्चा इधर आ सी ब्लॉक में आना है ये भी है इधर आ लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर झीन किनारे नहीं बच्चा नहीं ये नहीं है 365 सी की तरफ आ तुम उधर जा रहे हो डी की तरफ वो नहीं है सी 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 365 सी हाय ये पहुंचा मेरा बच्चा खोल दरवाजा खोल दरवाजा लकड़ी का दरवाजा है खोल दे वाकई लकड़ी का दरवाजा है। अंदर घुस बच्चा अंदर घुस नहीं ऊपर नहीं चढ़ना छोड़ दे सीढ़ी अंदर चल हाय अंदर चल बच्चा दाएं तरफ मुड़ दरा छोटे कमरे की तरफ ना जा बड़े कमरे में घुस वाह 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 वाह। घुस जा यहाँ नहीं गड़बड़ इधर आ जा बाहर बाहर आ बाहर आ बाहर आ हट 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 जिन्ना है उधर जिन्ना है। स्टोर की तरफ जा स्टोर की तरफ नहीं बच्चा इधर भी नहीं महसूस हुआ ड्राइंग रूम में वापस जा ड्राइंग रूम में यहाँ आंखें बंद करके खड़ा हो जा लापड़ जी का घुटकू चनमन मोले लापड़ जी का घुटकू फिर जीन किनारे बच्चा हाथ उठा ड्राइंग रूम में पंखा लगा हुआ है वाह ये लगा हुआ है। बच्चा हाथ उठा पंखे की तरफ
जी बाबा जी। नीचे कर ले। जी ठीक बाबा जी। बच्चा, ड्राइंग रूम में जो पंखा लगा हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके कुप्पे में 2 अंडे पड़े हुए हैं। उन अंडों पे जादू हुआ है। उस कुप्पे में से वो अंडे निकालो और फेंक दो। जी बाबा जी। कहीं उन अंडों का आमलेट बना के ना खा जाना, फुड़क के गिर जाओगे। चूंकि अंडों पे बड़ा खतरनाक जादू हुआ है, अगर बनाओगे उनका आमलेट तो हो जाओगे मलिया मेट। जी बाबा जी, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। इंशाल्लाह वहां से जिन्नात भाग जाएंगे। इतना दिया था एडवांस, 2 करोड़ बाबा जी। बच गया 2 करोड़। वाह। 2 लाख बाबे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। 2 लाख बाबा जी। हट 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 हट, पीछे हट जा हट जा। अभी ये अपना मकान है, हट जा हट जा हट जा। जिन्नात गुस्से में आ रहे हैं बच्चा, 2 लाख जल्दी से अकाउंट में ट्रांसफर कर। हट 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 जी बाबा, हट मैं करा देता हूँ। हट। बाबा जी आधे घंटे बाद करा देता हूँ। अब ये बाबे का घर है, अब नहीं तंग करना, अब नहीं तंग करना। थल्ले 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 थल्ले। मार दिया। ये बाबा जी मार दिया। मैं तो कहना बाबा जी 2000 रुपया मेरे को लवो, वो अंडे मैनू मुगवा दियो, ओदा बनावा मैं आमलेट, खवावा अपनी सस नू ते ओदा हो जाए मलिया मेट। बाबा जी ये कोई इंसान ही है या ਤੁਹਾਡਾ कोई मोकल है? ओ भाई जी मैं बाबा जी दा बच्चा वां। बाबा जी ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੋ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? पाजी डर तो मैनू लगन लिया। बाबा जी खुदा दा ना है, कुछ मेरा कर दो, मेरी तो डर नाल जान निकल लगी है बाबा जी। घबरा ना बच्चा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नेड़े हो जा बाबे दे, अगे हो जा बाबे दे, नेड़े आ जा। हट हट हट। लो जी ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜੀ। बस पीछे हट जा बच्चा, मत डर। बता बाबे को क्या परेशानी है? बाबा जी मैं जब सोता हूँ रात को तो मुझे ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते हैं। ये बता बच्चा, सोता चारपाई पे है या किसी पत्ते पे? बाबा जी बेड पे सोता हूँ। बेड पे सोता है? जी। बेड के नीचे क्या चीज पड़ी हुई है? बाबा जी मेरी जूतियां ही पईयां होंदियां ने। नहीं बच्चा, कोई लोहे की चीज है, वो बता क्या है? हाँ बाबा जी, मैंने अपनी एक पुरानी साइकिल बेड के नीचे रखी हुई है। हाय वो साइकिल बेड के नीचे से निकाल दे। हाय। कौन सी साइकिल है? बाबा जी वलायती साइकिल है, मैं 80,000 दी मंगाई सी। बस वो निकाल के इधर बाबे के डेरे पे ले आ। डॉक्टर ने बाबे को कहा है कि सुबह उठ के 4-5 किलोमीटर साइकिल चलाया करो। बाबा साइकिल चलाएगा, तुझे भी सवाब होगा और तेरा डर भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा। जो जो साइकिल चलेगी तेरे तमाम काम सीधे हो जाएंगे। ओ यार क्या फजूल बात कर रहे हो? उस साइकिल का इसके डरावने ख्वाब से क्या ताल्लुक है? हाँ। बच्चा, वो जो वलायती साइकिल इसके बेड के नीचे पड़ी हुई है, कुछ जिन्नात हैं, उनके बच्चे बड़े शरारती हैं। वो बेड के नीचे घुस के उस साइकिल के ऊपर बैठ जाते हैं और बेड के नीचे साइकिल के चक्कर लगाते हैं। हाय नहीं बाबा जी, साइकिल उन्होंने कहाँ चलानी है, बेड के नीचे तो इतनी सी जगह है। बच्चा, जिन्नात हवाई चीजें होती हैं, हवा कहीं से भी गुजर सकती है। उसे जगह छोटी हो या बड़ी, इससे कोई सरोकार नहीं होता। बाबा जी साड़ी जगह का तो कुछ करो। आपकी जगह का अब बाबे ने कुछ नहीं करना, आपने ही करना है। अच्छा जी। जो ही 2 लाख रुपया बाबे के अकाउंट में जाएगा, जिन्नों की दुड़की लग जाएगी। वाह वाह। बाबा क्या गहनी। ओ बाबे पहले मेरी सस दा ते कुछ करो। हाय बच्चा, बाबे ने तो पहले ही 4 ब्याह कर ले ने। बाबा जी मैनू फिर कमनी छिड़ गई जे। बच्चा हट जा हट जा हट जा, इधर हट 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 हट। एमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजराला संडे एडिशन रोड स्वाद लाहौर लाहौरे। बेटा छलेडे को आवाज दे। लोधी कर दे बिगाड़े कार कटर में छू। जल्दी बुला छलेडे को, जल्दी बुला। लेडे आ आ आ आया। इसका सर पकड़ ले, हिलने ना दे इसको, हाय हिलने ना दे।
लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू विरजीन कनारे, विरजीन कनारे, विरजीन कनारे। हट, छोड़ दे। ठीक हो गया है बच्चा? जी बाबा जी ठीक हो गया हूँ। निकालो 500 रुपया, मैं अंदर जाके आग में डालूं। ओ मेरे भाई, अगर तुम कांपना शुरू हो जाते हो, तुम कपकपाना शुरू हो जाते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, और तुम बाबे के पास क्या लेने आए हो? ये सब फ्रॉड कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है सबको। जाओ डॉक्टर के पास और अपना इलाज कराओ। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। एक्सक्यूज मी, आप वापडा एहलकार हैं? हाँ जी, क्या है वापडा में? लाइन मैन हूं। मैं ब्लैक मैन हूं। तुम्हें कसम लगे बताओ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, मैंने तुम्हारा चालान गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है। जब तुम्हें मैंने बता दिया था कि मैं वापडा का अहलकार हूं, तो फिर क्या जरूरत थी चालान करने की? वो तो तुम्हारे बताने से पहले ही तुम्हारे शक्ल का नूर ही बता रहा था कि तुम वापडा के अहलकार हो। वापडा का अहलकार हेलमेट ना पहने तो उसका चालान ना करे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? या वापडा का अहलकार हेलमेट पहनने से मुस्तस्ना है कानून में? क्यों? वापडा का अहलकार हेलमेट पहने तो उसे सर में खारिश पड़ जाती है, या हेलमेट पहने तो जो वापडा को गालियां पड़ती हैं लोगों की तरफ से, वो हेलमेट में इकट्ठी हो जाती हैं। तो वजह भी तो होनी चाहिए ना वापडा के अहलकार का चालान ना करने की। तो तुम्हारे लिए यही वजह काफी है कि मैं वापडा का अहलकार हूं। क्या जरूरत थी मेरा चालान करने की तुम्हें? ओ भाई, एक मिनट। असलम साहब, आप ट्रैफिक वार्डन हैं। जब भी हमारे शो में आते हैं आप अपनी वर्दी पहन कर आते हैं, आज वर्दी पहन के क्यों नहीं आए? वो अफसरों ने कहा कि शो में जाने के लिए वर्दी नहीं पहननी। जब आपको किसी शो में जाना पड़ जाए तो वर्दी ना पहन कर जाएं, सिविल कपड़ों में जा खड़े। हमने अपने अफसरों की बात माननी होती है। अच्छा। तो अब ये बताइए, ये मसला क्या हो गया? मसला क्या होना है? आपने अखबार में नहीं पढ़ा? ये वापडा का अहलकार है, हाँ। हेलमेट के बगैर जा रहा था। अच्छा। हमने चालान किया है, तो इतना चला के कहता है अब मैं आपको बताऊंगा कि तुमने चालान जो मेरा किया है और तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे करते हैं चालान। धमकी देने लगा? ये कह के चला गया है, धमकी दे के चला गया। अच्छा। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक का इशारा हमारा बंद हो गया। मैंने समझा शायद लाइट चली गई है, मगर देखा लाइट भी आ रही है। गल क्या है? पटाखड़ है। मैंने कहा शायद गर्मी की वजह से या ज्यादा बारिशों की वजह से या किसी हनेड़ी की वजह से बत्ती जो है वो चकरा गई है। तो ना हनेड़ी थी, ना बारिश थी, ना कोई गर्मी ज्यादा थी। मैंने जाके फिर भी ट्रैफिक लाइट के ऊपर पानी के छट्टे मारे हैं, शायद बेहोश हो गई। फिर भी नहीं चली, तो उधर खड़ा होके हस रहा है, कहता हूं रोंदा नहीं ते पीटी करदा नहीं खलो के चौंक च। फिर आया ना मजा? चौक में खड़े होके करनी पड़ी ना पीटी। भाई साहब लड़कियों की खलियां अब तुम्हें देख रहे हैं। मैं यही इनको कहना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि ये काम जो उन्होंने किया है ये बहुत बुरी हरकत की है आपने। एक्सक्यूज मी, आप वापडा एहलकार हैं? हाँ जी, क्या है वापडा में? लाइन मैन हूं। मैं ब्लैक मैन हूं। क्या आप ब्लैक मैन है, सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है? तो मैं क्या करूं? नहीं, आपने कुछ नहीं करना है। मैंने सिर्फ इतना पूछना था कि मुझे बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, मैंने बददुआएं किस अफसर को देनी है? आप बददुआएं अपने घर वालों को दें जो ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। घर वालों तक ना पहुंचना। मुजफ्फर पकड़े के लाओ जरा उसको। इसी तरह बदतमीजी इकट्ठा है। देखा किस तरह उठ के पड़ रहा है। उसने इतना ही पूछा ना, जाहिर है बिजली का बिल ज्यादा है तो गरीब आदमी ने तो बददुआएं देनी होती। सही बात है। और तो कुछ नहीं करना, तो तुम बता दो किसको बददुआएं देनी है, बात खत्म हो जाए। बच्चू, मैं अब तुम्हें बताऊंगा, मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस का भी पता चल गया है। अब तुम्हारे बच्चे बिजली को तरसेंगे। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम लोगों को भाई? यानी अलमिया तो यही है कि हमारे मुल्क में जो शख्स, जो अफसर जिस जगह बैठा हुआ है अपने इख्तियारात का जाती इस्तेमाल कर रहा है, जाती रंजिशें निकाल रहा है। यानी हद तो यह है कि लाहौर का थाना चूंग का 8 माह का बिजली का बिल 20 लाख रुपए बना हुआ था। जमा नहीं करवाया, वापडा वाले आए, बिजली काट के चले गए। अच्छा, इसके बाद क्या किया कि थाना चूंग के SHO ने
नाका लगाया और नाका लगा के वापडा के लाइनमैन मीटर रीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जाती नहीं है। नहीं तो जो तुमने ज्यादती किया, जो तुमने बट्टी काटी है, तुम जो मर्जी करते रहो, हम ना कुछ करें। यार इस मुल्क में हमारा इतना हक भी नहीं कि एक चालान से हम बच सके। नहीं तो हमारा इतना हक भी नहीं कि हम चालान कर सके। अब आप अंदाजा लगाएं जरा, ये सरकारी इदारे आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, अवाम को क्या सहूलत देंगे? सर, हर इदारा अपने इख्तियारात के नाजायज फायदे उठाता है। मैं खबर पढ़ रही थी कि बहुत सारे सरकारी इदारों ने वापडा के 256 अरब रुपए देने हैं जो कि वो नहीं दे रहे हैं। ये देखे ना जरा मुफ्त लेवा डालो, जाके लेना जरा उनसे पैसे। उनके पैसे भी गरीबों के ऊपर डाल रहे हैं। वो देखे बेचारा बैठा हुआ जो कड़ा मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया, उधर इनकी बदमाशी मुक जाती है। हमारे साथ ही सिर्फ जब मैंने सिर्फ इस बात पर चालान किया, हेलमेट नहीं पहना हुआ, सही। तो इसने बत्ती काट दी। ईमान से मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा हूँ। बिल्कुल। मैं कहता हूँ बेशक वापडा हलकाड़ हो, बेशक रेलवे का हो, कोई भी हो, जब हेलमेट पहनना कानून है तो पहनो, क्यों नहीं पहनते? अगर नहीं पहनोगे और चलाना होगा। कानून सबके लिए बराबर है, जो गलत है वो गलत है। ये आगे से आकड़ना शुरू हो जाते हैं। वो देखो कितना बड़ा आधा कार्ड है, कितना बड़ा आधा कार्ड है। 2 दफा मैंने इसका चालान किया। अच्छा। और मैं खामोशी के साथ चले गया। ये खामोशी से तो नहीं थे गए, तुमने बड़ी बादुआएं दी थी मुझे। हसन साहब, मैं क्यों आपको बदूं, मैं सिर्फ ऐसे किया था। क्या कहने, तुम्हारा क्या चालान मडूड़ी ने किया था? ऐसे किया था। और जरा नहीं लग रहा कि मोहब्बत में शर्माल है, लगता है कि डुआना देख के शर्माल। ओ गोगा जी, आप हो, पुलिस वाला हो, वापडा वाला हो, भाई जो भी हो, हर शख्स को उसूल पे चलना चाहिए। फरीद साहब जरा इनसे ये पूछिए कि इन्हीं के अहलकार बगैर हेलमेट के सारे शहर में दन दनाते फिरते हैं, कभी उनका चालान किया है? ओ भाई, तुम उनकी ड्यूटी पे नहीं, अपने फराइज पर नजर रखो। वैसे असलम साहब एक बात बताएं तो सही कि ये जो थाने वाली पुलिस होती है, आप इनको क्यों नहीं रोकते हेलमेट ना पहनने पर? वो हमसे तगड़ी पुलिस है। बात तो वही आ जाती है ना, जो ज्यादा तगड़ा है उसी की चलती है, जो माड़ा है उसकी कोई सुनता नहीं है। अब मैं तो इस पे कुछ कह नहीं सकता, ये तो आप ऑफिसर से बात करें। मैं तो जो ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं उसके मुताबिक चालान करता हूँ, और इसका मैंने अपनी ड्यूटी के मुताबिक चालान किया। अगर आप थाने की पुलिस वाले को कहते हैं आपने हेलमेट नहीं पहना, वो कह देता है यार मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ, मैं जल्दी निकला हूँ, मैं किसी बंदे के पीछे लगा हुआ, फिर हम चुप काट जाते हैं। इसको सिर्फ इतना कहा कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, कहता मैं वापडा का हेड कार्ड हूँ। मैंने कहा यार वापडा का हेड कार्ड हेलमेट नहीं पहनते। कहता फिर काट चलानते, फिर तेन दसांगा पहनते हैं कि नहीं पहनते। शुक्र करें कि डीएसपी साहब ने सुलह करवा दी है तुम्हारी और मेरी, वरना मैं बड़ा जहरी आदमी हूँ। चलो फिर इस दफा बगैर हेलमेट के गुजरना ना, फिर हेलमेट का भी चलान होगा, कागजात भी तेरे मोटरसाइकिल के चेक करूंगा, बत्तियां भी देखूंगा, अगली बत्ती भी चेक करूंगा, पिछली बत्ती भी चेक करूंगा। हमारे पास भी बड़े बड़े एहतियात हैं। यार क्या फजूल लड़ रहे हैं आप। मैं जब भी मोटरसाइकिल लेकर निकलने लगता हूँ, आपकी भाभी हेलमेट लेकर दरवाजे के पास खड़ी होती है। हाँ जी, और कहती है हेलमेट तो ले जाएं, चावल किसमें डलवाने हैं आपने। ये लाहौर का वाहिद शख्स है जो 2 हेलमेट लेके निकलता है। अच्छा। एक सर पे पहनता है और एक में न्याज डलवाता है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हर दूसरा आदमी यार 2-2 3-3 घंटे ना अंडे है, सिर्फ इसलिए कि भाई पानी मुफ्त है। फिर शेव करने खड़े होते हैं तो टैप खोल देते हैं, खुला अपने मुंह दे उत्ते लगे। नाज़रीन, आज अजीजी के पास कौन सी खबर है, आइए देखते हैं। नजरीन, जो खबर है उसने मुझे आज दुखी किया हुआ। वो इसलिए कि अभी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, अखबार की खबर आज मैंने पढ़ी नहीं, मुझे ये मैं फंसा हुआ है कि आज न्यूज जेम्स बॉन्ड तुमने इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। वो पहले भी काफी दफा कर चुके हैं, मगर आज जो वीडियो देखी है उसके हवाले से डिस्कस करता हूँ। वीडियो कुछ यूं थी कि एक
पानी वाला टैंकर आता है अच्छा किसी आबादी में, हाँ, आके खड़ा होता है और ऊपर से उसका पाइप नीचे फेंकते हैं, तो वहां कोई 100 को बच्चे, औरतें, मर्द इकट्ठे हुए हैं अपना अपना बर्तन लेके, अच्छा तो उस टैंक में से पानी लेते हैं। यानी कोई टैंक किसी आबादी तक जाके पानी देता है और लोग जो हैं वो पानी पीते हैं। ठीक है नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं, पीने के लिए। ठीक है देखिए, और कहाँ, इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में। वो दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, उसकी कोई साइड की कोई आबादी होगी, मगर आप ये देखें कि फिर भी एक बड़ी तरक्की कर चुका है अब इंडिया। उसके बावजूद पानी की ये हालत है वहां पे कि लोग पीने का पानी जो है वो भी बर्तन लेके सड़क पे खड़े होते हैं कि टैंकर आएगा और वो हमें आके पानी देगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ आ जाएं, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी लबेड़ तू, यहाँ पे भी बहुत से ऐसे इलाके हैं। और हमारा शहर कराची, हाय 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 वहां पे लोग टैंकर खरीदते हैं और पानी जो है वो घर के इस्तेमाल के लिए आप लेते हैं, और डेली की बुनियाद पे ही। बेशक एक दिन में खत्म कर लें टैंकर या 10 दिन लगा लें। पहले तो मैं समझा तुम कराची की बात करने वाले हो। नहीं जी नहीं, ये दिल्ली में भी ये हाल है। और दिल्ली में पानी पीने के लिए लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। वो यहाँ भी है मगर वहाँ आबादी बहुत है, इसलिए बहुत से लोग ज्यादा गरीब हैं। तो कराची में तो देखो, घर के इस्तेमाल के लिए आप लोग टैंकर लेते हैं ना, हाँ जी, वहां पे पीने वाला पानी तो चले, फिर कहीं लोग बोतलें शोतलें ये वो ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर पीने के लिए भी पानी रोज सड़क पे खड़े होके लेना पड़े और टैंकर का इंतजार करना पड़े, हो बहुत बड़ा ऐसी मुश्किल लाइफ है। बहुत ज्यादा। यहाँ हमारे यहाँ मैं तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इलाकों में और बहुत सारी आबादी तक पानी पाइप के जरिए पहुंचता है। बिल्कुल। मगर इंतहाई शर्मिंदगी की बात यह है कि हम उसका इस्तेमाल बहुत बुरा करते हैं। क्या बात, बिल्कुल। हम पानी इस तरह जाया करते हैं कि जैसे पीछे को समंदरों के समंदर हमारे पास पड़े हुए, बिल्कुल सही। जबकि चीख रहे हैं अदारे, चीख रहे हैं एनजीओ कि खुदा के वास्ते पानी संभाल लो। पूरी दुनिया में आगे पानी का कहत आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत से मुमालिक में पानी नहीं मिलेगा, और हमारे यहाँ तो पानी जो है वो कहते हैं कि चंद साल के लिए ही रह गया हुआ है। पानी नहीं उठाएंगी मोटरें जितना नीचे चला गया हुआ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना जी, मगर उसके बावजूद हम हट ही नहीं रहे। मैंने बड़ी दफा ये सुनाया है कि कनाडा में जो मीठा पानी है वो 3 हिस्से है। पूरी दुनिया का जो टोटल पानी है उसके 3 हिस्से सिर्फ कनाडा में है। सही। इतनी इतनी लंबी लेक हैं और बेशुमार पानी है उनके पास। उसके बावजूद वहां पे कानून देखें कैसे हैं पानी के हवाले से, कि लोगों ने अपने घरों के बाहर टैंक बनाए हुए हैं। बारिश का पानी जाया नहीं होता, उन टैंक में जाता है। बिल्कुल। आप बाहर का जो इस्तेमाल है, यानी गाड़ी धोना, बाहर का फर्श धोना, अपने पौधों को पानी देना, वो आप अंदर के पाइप वाले पानी से नहीं कर सकते। सही। जुर्म है। बिल्कुल। आपने वो बारिश वाला पानी इस्तेमाल करना है, रीयूज करना है पानी। जी सर, उसे रीयूज करना है और उसी से आप अपने पौधे जो हैं वो उगाएंगे, उनकी आबियारी करेंगे, उस पानी के साथ ही गाड़ी धोएंगे, उस पानी के साथ ही आप अपना बाहर का फर्श धोएंगे। सही। ये कनाडा का हाल है जहां पे दुनिया का 3 हिस्से पानी मौजूद है, और जहां हम चंद सालों की खबरें सुन रहे हैं, हम बाज ही नहीं आ रहे, बाज ही नहीं आ रहे। लुट डाली हुई है हर घर की तरफ। आप देखें हर दूसरे घर से आपको नजर आएगा पानी की टैंकी भर गई हुई है, और ऊपर से वो शर्र गिर रहा है पानी, बिल्कुल। और कोई उसे बंद नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसी। या घर वाले सुते ने, या अंदर को टीवी ला के उच्चा ते को कार्टून वेखण डे, या मियां बीवी आपस में दिल करे लड़न डे, पानी बाहर तड़ा तड़ी आया हो रहा है। फिर दूसरी तरफ आप आ जाए, नहाने के लिए घुसते हैं तो बाज नहीं उंडे। मैं गौरी की बात नहीं कर रहा। हर दूसरा आदमी यार 2-2, 3-3 घंटे नहांडे है, सिर्फ इसलिए कि भाई पानी मुफ्त है। मुफ्त है। फिर शेव करने खड़े होते हैं तो
टैप खोल देते हैं, हाँ जी। खुला खुला अपने मुंह दे उत्ते लगे और मुंह अगर जरा बड़ा हो तो ज्यादा देर लग जाती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं, हम तुम्हारे तरफ जा भी नहीं रहे हाँ यार। जी, हाँ जी। फिक्र नहीं। तो वो खुला है नलका। हाँ जी। मतलब ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਗੋਗਾ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਸਾਈ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ हो। बंदा लग ही नहीं रहा होता। अगर आप जानवर की तरफ ना जाएं तो ऐसे लग रहा होता है कि कोई ट्रक सर्विस हो रही है। दीदी गोगा ते अद्धी टैंकी ना इधरों नहाउंदा है, फिर अद्धी टैंकी ना इधरों नहाउंदा है। और ये कल्ला ये ही नहीं, या कल्ला गौरी नहीं, या कल्ला मैं ही नहीं, ये हर दूसरे घर की स्टोरी है। बिल्कुल। हर दूसरा घर जो है ना जी, वो गर्मियों में जो एसी शेसी नहीं अफोर्ड करते, या एसी चाली नहीं रहा, बती गई है तो नलके की शामत आ जाती, बिल्कुल शावर की शामत आ जाती है, थले खलोते हो आराम ना। यार ये क्या हो रहा है, हाय क्या हो रहा है? आपको ये सोच के खौफ ही नहीं आ रहा कि पानी ना हुआ तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। आप देखो ना कि सिर्फ हम गर्मियों में नलका खोलते हैं और फिर पानी ठंडा आने का इंतजार करते हैं। हाँ जी। फिर सर्दियों में हम नलका खोलते हैं और गर्म पानी आने का इंतजार करते हैं। हाय हाय वो गर्म या सर्द पानी आने के इंतजार में कम से कम एक एक बाल्टी असी शुरू तो ही रोड़ देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सही बात है। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਉਣਾ ਇਧਰ, ਅੱਗੋਂ ਗਈ ਚੁੱਕ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ। मैं अंब ठंडे करने ने ਤੂੰ ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈ। यार आने वाली नस्ल का ही सोच लें, अपने बच्चों का ही सोच लें। हाँ जी। सर बच्चों के लिए हम प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, पानी इकट्ठा नहीं कर रहे। हाय हाँ, मेरा मतलब है कि आपको अगर जरूरत है पानी में ज्यादा नहाने की या ज्यादा डुबकियां लगाने की या पानी ऊपर फेंक फेंक के गर्मी दूर करने की, तो यार नेड़े किधरे नहर ते टुर जावो। सही बात है। ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਗੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਲਓ। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। किस चीज का ट्रेनिंग सेंटर जी? जहां वो बेटियों को, बच्चियों को घर संभालने की तरबियत दे सकें। वाह 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 यार, ये वैसे बड़ी अहम बात की है इस बंदे ने। जी। इससे उम्मीद नहीं होती ऐसी अच्छी बात की। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम एक गलती की वजाहत कर दें, बल्कि माफी मांग लें। जी। बहुत ही अजीब गलती हुई है और बड़ा शर्मिंदा हुआ हूं मैं तो सोच के कि यार ये क्या कह दिया हमने। जो हमने पिछले दिनों पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से हमारी बड़ी प्यारी शख्सियात का जिक्र किया। जी हाँ। खूबसूरत लोग थे, खूबसूरत आवाज़ हमें सुनने को मिलती थी, वो इधर उधर सारे हो गए, कुछ बाहर चले गए, कुछ छोड़ गए खबरों का। उसमें मतलब मैं ये कहना ही नहीं दोबारा चाह रहा कि अजहर लोधी साहब जैसी प्यारी शख्सियत जी। और बहुत बड़े आदमी, आवाज़ की दुनिया के बहुत बड़े आदमी जी। और बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत इंसान भी, बड़ी अहम शख्सियत, जी हाँ। लोग उनसे बड़ा मोहब्बत और बड़ा प्यार करते रहे हैं, अब भी करते हैं जाहिर है। वो उनके हवाले से हमने गलत बोल दिया। मैं तो सबसे लड़ रहा था कि ये क्या आपने रिसर्च हमें दी। जी। वो माशाल्लाह हयात हैं अजहर लोधी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। वो हयात हैं, हमने गलत लाइन बोल दी उनके हवाले से, दोबारा मैं बोलूँगा ही नहीं उसे। वो हयात हैं और माशाल्लाह घर में हैं, और सबसे कहूँगा, अपने नादरीन से भी कहूँगा, उनकी सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए हमेशा दुआ करते रहे। ऐसी शख्सियात हमारे पास बहुत कम है, बिल्कुल। बहुत कम है। खुद भी दुआ गो हूँ मैं तो उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और हमारे लिए वो मशअल राह बने रहें। तो आज उनके बेटे सैफ़ी से मेरी बात हुई। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं सैफ़ी, छोटे भाइयों की तरह हैं।
पीटीवी के एम्प्लॉय हैं, वहीं इस्लामाबाद में होते हैं। जब उसने बताया कि अब्बू को बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया है, बाहर के ममालिक से लोगों ने फ़ोन किया है कि ये क्या, ये इन्होंने कह दिया है, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने सैफी से ये भी नहीं कहा कि मेरी बात करवाओ उनसे, और मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, बड़ा शर्मिंदगी वाला काम हो गया ये तो मैंने कहा खुद ही माफ़ी मांग लो मेरी तरफ से। बहरहाल यहाँ अभी स्क्रीन पे मैं लोधी साहब से माफ़ी चाहता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी। आप सर बहुत अजीम शख्सियत हैं, अल्लाह पाक आपको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। ये मुझे एहसास है, गलत खबर अगर मीडिया पे आ जाए, और अक्सर अब तो आती हैं ऐसी खबरें, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के हवाले से एक दफ़ा ऐसा हुआ है, तो वो हंस रहे होते हैं बैठ के, कहते हैं यार ये क्या करते हैं, मगर फिर भी है तो ये बड़ी गलत बात। जो चाहने वाले हैं, इन लोगों के चाहने वाले बहुत हैं ना जी, हमारे मुल्क के जो हीरोज हैं, इनके जो चाहने वाले हैं वो बड़ा सख्त परेशान हो जाते हैं, ये क्या हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी हजूर, आपके दोस्त अहबाब, आपके चाहने वाले परेशान हुए, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा यार अजीजी, एक बात अब मुझे भी कर लेने दो। जी जी करें करें, जरूर करें जनाब गिटका साहब। करें बिस्मिल्लाह। यार मैं सोच रहा हूँ कि आपकी भाभी को एक ट्रेनिंग सेंटर खोल के दूं। किस चीज़ का ट्रेनिंग सेंटर जी? जहाँ वो बेटियों को, बच्चियों को घर संभालने की तरबियत दे सकें। वाह 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 यार, ये वैसे बड़ी अहम बात की है इस बंदे ने, इससे उम्मीद नहीं होती ऐसी अच्छी बात की। अच्छा जी, ये सिर्फ टाइम ठीक बताता है और कोई ये ठीक बात नहीं करता। चलो यार, आज उसने अच्छी बात कर ही दी है तो अप्रिशिएट करो उसे। नहीं, ये बड़ा अहम मसला है, ये जो थैले ने कहा है, ये बहुत अहम मसला है। आप याद करें कि हर घर में जो खातून खाना होती थी ना जी, माँ जिसे हम कहते हैं, वो बच्चियों को बचपन से ही, बिल्कुल छोटी उम्र से ही ऐसी चीज़ें सिखाना शुरू कर देती थी, ऐसे मामलात बताना शुरू कर देती थी जिससे घर संभाला जाए। बिल्कुल। आप याद करें कि छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए आटा दे देती थी, इसका पेड़ा बनाओ, इसकी रोटी बनाओ, वो सारा कुछ गायब हो गया हुआ है। वो जो खिलौने मिलते थे, बर्तन, तवा, चूल्हा, वो जो बच्चियां गुड्डी गुड्डे की शादी, गुड्डी गुड्डे का घर बनाती थी, उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना जी, वो सीखने को मिलती थी बच्चियों को। बिल्कुल सही है। फिर थोड़ी सी बच्ची बड़ी हो जाती थी, उसको खाने की तरबियत देनी शुरू हो जाती थी, खाना पकाना कैसे है। फिर खाना पकाने की तरबियत जो है वो इतनी अहम थी जो आजकल नहीं है। आजकल तो अक्सर बच्चियों का बताते हैं कि वो पढ़ती है ना, तो इसलिए खाना शाना नहीं से अभी बनाना आता। सही बात है, वो भी हम इंशाल्लाह इसे सिखा देंगे। पढ़ती है ना, तो फिर क्या हुआ, पहले नहीं थी खवातीन पढ़ती। सही बात है। बहुत बहुत बड़ी खवातीन, बड़ी इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन ऐसा मजे का खाना बनाती थी कि हैरान कर देती थी। आप देखे ना कि ये तो कोई लिंक नहीं है ना ऐसा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लड़के का आप कहें जी कि लड़का जो है वो चूंकि पढ़ता है इसलिए ये नहीं बिल शिल जमा कराने जाता, या ये नहीं बाहर से सौदा लेने जाता। सारा कुछ होता था, लड़के बाहर के सारे काम मामला तय करते थे, नबेड़ते थे मामलात। बच्चियां जो हैं वो घर संभालना शुरू कर देती थी, बिल्कुल। खाना पकाने की तरबियत उन्हें दी जाती थी और वो पकाना शुरू कर देती थी। शादी से पहले वो एक बाकायदा बेहतरीन कुक बन गई होती। जी हाँ। फिर सिर्फ ये खाना शाना ही नहीं, बच्चियों को, बेटियों को सफाई का बताती थी, सफाई कैसे करनी है, बिल्कुल। बच्चियों को घरदारी में बेडरूम कैसे आपने रखना है, आपने डाइनिंग रूम कैसे रखना है, ये हर चीज बताई जाती थी। गर्मियों के कपड़े आपने किस तरह सेव करने हैं जब सर्दियां आ गई हैं, गर्मियां आ गई हैं तो फिर सर्दियों के कपड़े कैसे सेव करने हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बेटियों को बताई जाती थी, बच्चियों को बताई जाती थी। वो फिर ब्याह के जब जाती थी दूसरे घर में तो वो बाकायदा दाद लेती थी। सही बात, कितनी सुलझी हुई है, कितनी सुगड़ है। बिल्कुल। ये लफ्ज, ये मामला सारे गायब हो गए हुए। बिल्कुल सही। जी हाँ, बच्चियां को सिखाया जाता था और कहा जाता था कि बेटा ये काम करो, ये सीखो, कल को तुमने दूसरे घर में जाना है,
वहां फिर क्या करोगी, क्या मुंह दिखाओगी? कहाँ तक अजीज साहब के किचन में मसाले कहाँ रखने हैं, दालें कहाँ रखनी है? हाँ जी, आपका तो जाहिर है मामला किचन तक ही होता है। रख ले मसाले दालें जहां जहां। खाने पकाने के हवाले से मुझे याद है, ये सवैयां नहीं पकाते जो, ये सवैयां घर में बनती थी। बिल्कुल। वो घोड़ी उसे कहते थे, वो उसमें ऐसे पेड़ा डाल के मैदे का उसे ऐसे ऐसे चला रहे हैं और नीचे वो सवैयां निकल रही हैं उसकी जाली में से। फिर जब इतनी लंबी निकल आई हैं तो उसे ऐसे तोड़ के वो किसी कपड़े के ऊपर बिछा देती थी, वो सूखती थी, फिर उन्हें भुनाया जाता था। बिल्कुल। घर की सवैयां पकाई जाती थी जी सर। फिर वो पोटे वाली सवैयां उन्हें कहते थे, छोटी छोटी, वो ऐसे पकड़ के आटा तो उसकी बना रहे हैं, टक 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 टक। देखो ना जरा, वो सारा कुछ गायब हो गया हुआ। हाँ जी बिल्कुल। अजीजी, अपनी सकाफत को भूल जाना, अपनी रिवायात को नजरअंदाज कर देना कौमों को बहुत महंगा पड़ता है। जी 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 जी, बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। अपनी सकाफत छोड़ दें, अपनी रवायात छोड़ दें, अगर बड़ों के तौर तरीके छोड़ दें जो बड़े प्यारे होते हैं, आपकी जिंदगी को बड़ा सहल करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, उनको जोड़ दें तो फिर रोना तोड़ना ही है। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, रोशनी की उम्मीद रखें मगर सिर्फ उम्मीद पर जिंदगी ना गुजारें, दिया जलाने की तगोदौ भी करें। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।